अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। तो जी हम आपके लिए बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी चटपट में बनने वाली चटपटी रेसिपी और कम बजट में बनने वाली रेसिपी आज हम क्या बना रहे हैं। चलते हैं किचन में, तो चलती हूँ आपको बताती हूँ कि आज हम क्या बना रहे हैं। रहीम जी, आज हम बेहतरीन सी रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज हम बना रहे हैं कड़ी पकौड़ा। कड़ी पकौड़ा जब सबसे पहले तो जो कड़ी है ना, उसकी हम चीज़ें आपको दिखा देते हैं कि उसमें क्या क्या जाएगा। ज़्यादा किलो मैंने दही लिया है, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। और 1 प्याली मैंने बेसन की ली है, ये अपने हिसाब से आपने डालना है। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। हरी मिर्च का पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ है। 1 टमाटर काट के रखा हुआ है। 1 प्याज दरमियानी सी मैंने बिल्कुल बारीक काट के रखी हुई है। ये पानी है, इसमें हम डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, दही को, ये देखें मैंने इसको ऐसे बिल्कुल जो है ना फेंट कर रखा हुआ है। और ये बेसन है, इसको हम चम्मच के साथ इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसमें अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। इसमें कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है हमने। पहले दही में बेसन अच्छे से, फिर इसमें पानी ऐड करना है। तो आप जितनी मिकदार में बना रहे हैं उस हिसाब से आपने पानी डालना है। मैंने आधा किलो दही लिया है, तो इसमें तकरीबन मैं आधी प्याली जो है ना बेसन की ऐड कर रही हूँ। और इस तरह थोड़ा थोड़ा डाल के इसको अच्छे से हमने इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, 1 गिलास। तो इसमें पानी और भी अब जाएगा। इसको हमने तकरीबन 1 लीटर इसमें पानी डाल के रखना है पकना, ताकि अच्छे से पक जाए। अगर कम पानी डालेंगे तो बेसन जो है गाढ़ा हो जाता है जल्दी, और इसकी कच्चे की स्मेल आती है कड़ी में से। तो इसमें हमने पानी जो है ना तकरीबन 1 लीटर पानी डाल के इसको पकने रख देना है। अब इसको देखें अच्छे से मैंने फेंट लिया है, इसकी गुठलियाँ जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। तो अब इसमें पानी ऐड करूँगी। ये देखें इसमें मैंने 1 लीटर पानी डाल दिया है। आधा किलो दही था, तो 1/2 प्याली मैंने इसमें तकरीबन बेसन की ऐड की है। और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। इसको अब 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ऐसे ही, और हम बाकी का काम कर लेते हैं। जी देखें इधर मैंने कढ़ाई रख ली है कड़ी बनाने के लिए। तो 1/2 कप मैंने ऑयल का लिया है और इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। अब इसमें प्याज ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्याज को हमने करना है लाइट सा गोल्डन ब्राउन। इसको हम कर लेते हैं थोड़ा ब्राउन। ये देखिए प्याज हमारे जो है ना वो नरम हो गए हैं। तो इनको थोड़ा सा हमने और करना है, ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना है, इनको थोड़ा सा गोल्डन करना है। फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो ऐड करते हैं। तो मेरे पास 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है खाने के। देखिए हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। तो इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से। तो इसको अगर हम ज़्यादा प्याज को ज़्यादा ब्राउन कर लेंगे तो हमारी कड़ी जो है ना उसका रंग जो है पीला नहीं आएगा, तो वो फिर ब्राउन की तरफ चली जाओगी। ज़्यादा ब्राउन कर लेते हैं ना, प्याज़ों को हम ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो हमारी कड़ी का जो कलर है वो ब्राउन हो जाएगा, और पीली पीली कड़ी जो है ना अच्छी लगती है। इसलिए हमने लाइट सा जो है ना गोल्डन किया है प्याज़ों को। और साथ हमने इसके लहसुन अदरक का पेस्ट जो है उसको भी हमने अच्छे से इसमें फ्राई कर लिया। और अब हम इसमें अगली चीज़ जो हम डालेंगे वो है टमाटर। देखिए इसको हमने 1 मिनट फ्राई कर लिया लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के। अब मैं टमाटर डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टमाटर जो है ये कड़ी में कुछ लोग डालते हैं कुछ नहीं, तो जो है ना कड़ी का अलग ही टेस्ट आता है। और इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे, टमाटर जो है अच्छे से नरम हो जाए इसमें। ये देखिए इसको मैंने 1 मिनट हो गया फ्राई करते हुए। तो टमाटर हमारे बिल्कुल नरम हो गए, देखिए इसमें घुल गए हैं। तो हमने मसाला कड़ी का इस तरह तैयार करना है कि इसमें कोई भी चीज़ जो है ना साबुत नज़र ना आए। जैसे प्याज होता है, टमाटर होते हैं, तो वो कड़ी में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इसको सारी चीज़ों को हमने जक जान कर लेना है, अच्छे से इनकी बनाई करनी है। ये देखें ये खुद ही हो रहे हैं नरम। और फ्लेम का मैं आपको बता देती हूँ, उस वक्त आपने जो है ना मीडियम पे रखना है। तेज़ करेंगे तो मसाला हमारा जो है जल सकता है, इसका कलर भी ख़राब। माशाल्लाह से बिल्कुल जो है ना घुल गया। तो अब इसमें हम बाकी मसाले ऐड करेंगे।
जी 1 टीस्पून जो है हम 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर डाल, स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया, 1 टीस्पून नमक। जी ये 1 चम्मच जो है साबुत मसाला है, इसमें दालचीनी है, लौंग है और इलायची है बड़ी। अब इसको हम हिला देते हैं। तो आँच मैंने इस वक्त बिल्कुल स्लो की हुई है ताकि मसाला हमारा जो है ना जले ना। इसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगी ताकि मसाला जो है इसका कलर। 1 मिनट हमने मसाले की अच्छे से भुनाई कर ली है। तो अब इसमें मैं थोड़ी सी स्पाइस के लिए, ताकि कड़ी को थोड़ा स्पाइसी हो तो अच्छी लगती है, इसमें 1 चम्मच जो है ना मैं कुटी हुई मिर्च का ऐड कर रही हूँ। ये देखिए 1 चम्मच मैंने इसका ऐड कर दिया। ये देखिए मसाला हमारा तैयार है। तो अब इस वक्त जो है ना मैं ये मिर्च मैंने पेस्ट बना कर रखा इसमें डाल देते हैं। जी देखिए मसाला हमने जो दही में डाल के रखा हुआ था तो इसको मैंने डाल दिया। अब इसको हम बिल्कुल स्लो आंच पे जो है ना पकने के लिए छोड़ देंगे और वक्फे वक्फे से हम इसको हिलाते भी रहेंगे। और ऊपर से हमें ढकना नहीं, ऊपर से ढकेंगे तो कड़ी हमारी सारी जो है ना गिर जाएगी। तो हमने इसको इस तरह ही पकाना है बिल्कुल स्लो आंच पे जब तक इसको एक उबाल नहीं आ जाता। देखें 6 से 7 मिनट हो चुके हैं हमारी कड़ी को। तो 4 से 5 मिनट मैंने बिल्कुल तेज़ आंच पे इसको बॉयल आने तक चलाती रही हूँ चम्मच, और उसके बाद मैंने छोड़ दिया। अब देखें ये खुद ही आस्ता आस्ता जो है ना आग में पकेगी। तो इस तरह स्लो आंच पे आप पकाएंगे ना तो कड़ी का जो टेस्ट है बहुत अच्छा होगा और बेसन का कच्चापन जो है ख़त्म। तो इस तरह हमने स्लो आंच पे जो ना 15 से 20 मिनट इसको पकाना है ताकि ये थोड़ी, ये देखें अभी गाढ़ी हो रही है। अब इसको तकरीबन पकते हुए 9 से 10 मिनट हो चुके हैं ये देखें। और इसको 5-6 मिनट हम और पकाएंगे ताकि ये गाढ़ी हो जाए और इसका कच्चापन जो है बेसन का ख़त्म हो जाए। तो इसको बिल्कुल हम अब स्लो आंच पे रख देंगे। तब तक हम जो है पकौड़ों का सामान तैयार कर लेते हैं। जी तो कड़ी हमारी बन रही है तो हम उतनी देर में पकोड़े बना लेते हैं। मैंने बोल ले लिया और 1 प्याली मैंने जो है ना बेसन की ले ली है। इसमें हरा धनिया, इसमें बस थोड़े से मैं जो है ना मसाले डाल रही हूँ, प्याज वगैरह नहीं डाल रही क्योंकि कड़ी में डालनी है हमने। ये 1 आलू मैंने बारीक चॉप करके रखा हुआ है, ये डाल दिया। तो अब इसमें मसाले जाएंगे। जी मिर्च, सुरख मिर्च का 1 चम्मच डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और थोड़ी सी काली मिर्च 1/2 चम्मच, 1 चम्मच भर के खुश्क धनिया, 1 चम्मच ही भर के इसमें नमक डालेंगे। थोड़ी सी मिर्च जो है और डाल लेते हैं ताकि थोड़ा सा स्पाइसी हो जाए। तो थोड़ी सी मैं इसमें हरी मिर्च कूट के रखी हुई 1 चम्मच हरी मिर्च ये डाल दी। और 2 चम्मच इसमें मैं दही ऐड करूँगी ताकि पकोड़े जो हैं बड़े सॉफ्ट तैयार हों। 2 चम्मच दही के तो जी। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बस इतने ही हमने मसाले इसमें डालने हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करके पहले इसको देख लेते हैं कि इसमें कितना पानी जाएगा। दही डाला है हमने तो पानी बिल्कुल हमने इसमें कम ही डालना है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, मैंने प्याज नहीं डाले। थोड़ा सा मैं इसमें साबुत ज़ीरा डाल रही हूँ। चलें जिसमें अब हम पानी ऐड करते हैं। पानी हमने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है, साथ साथ इसको हिलाते रहना है। जी इसको थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे इसमें, करीबन इसमें आधा गिलास पानी का डला है। तो ये तैयार हो गया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाएं। थोड़ी देर इसको रख देंगे 4 से 5 मिनट। उसके बाद फिर हम पकोड़े जो है ना पकोड़े बनाना शुरू करेंगे। तो तब तक हमारी कड़ी जो है वो तैयार हो जाएगी। ये देखें ये तकरीबन रेडी हो गया। तो थोड़ी सी जो है ना 1 चम्मच मैं खुश्क मेथी डाल रही हूँ, कसूरी मेथी, ये मैंने घर में तैयार की हुई है। और इसका 1 चम्मच इसका जो है ना स्मेल, खुशबू इसकी बहुत मज़े की होती है और टेस्ट बड़ा मज़े का आता है पकोड़ों में। तो मैं कड़ी में भी एंड में ऐड करूँगी। पकोड़ों का सामान रेडी हो गया तो हम पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। जी देखें माशाल्लाह से कड़ी जो है ना हमारी तैयार हो गई है। तो कड़ी की निशानी क्या होती है कि जब कड़ी बन जाती है ना, तैयार हो जाती है, तो इसका जो ऑयल है ये देखें ये ऊपर आ जाता है ऑयल इस तरह। तो
ये अब पक के तैयार हो चुकी है। इतनी हमने इसको थिक रखना है क्योंकि इसमें पकोड़े भी डालने हैं, तो उसने भी इसका जो है ना चूसना है। तो इसको हम उतार देते हैं, अब पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें ऑयल हमने रख दिया है पकोड़े बनाने के लिए। तो इसमें थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, गर्म हो गया ये देखें, ये गर्म हो चुका है। तो अब हम पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। छोटे बड़े आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितने आपको अच्छे लगते हैं आप बना सकते हैं। तो मैं चम्मच की मदद से बना रही हूँ, आप हाथ से भी बना सकते हैं इसको। इस तरह हम सारे जो है ना इसमें डाल देंगे, जैसे जैसे बनते जाएंगे तो कड़ी में डालते जाएंगे। ये बड़े मज़े के पकोड़े बनते हैं ये, फुल्की टाइप पकोड़े हैं ये इसमें, क्योंकि मैंने ज़्यादा जो मसाले नहीं ऐड किए। जी देखिए पकोड़े हमारे तैयार हो गए हैं। तो इनको हम थोड़ा सा 1 मिनट और जो है ना थोड़ा सा गोल्डन करते हैं, उसको निकाल लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितने मज़े के पकोड़े तैयार हुए हैं। और ये आप कड़ी के अलावा भी बना के खा सकते हैं, चाय के साथ बड़े मज़े के लगते हैं ये। और हम तो कड़ी में डाल रहे हैं इसको। ये देखें माशाल्लाह से कितने मज़े के, कितना कलर देखें कितना प्यारा आया है। इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। इस तरह हम और डाल देते हैं और इसको हम उठा के कड़ी में डाल देंगे। तो इसी तरह हम जो है ना सारे बना लेते हैं। माशाल्लाह से कड़ी हमारी तैयार थी, तो पकोड़े हम डाल देते हैं इसमें। और अब हम जो है ना पकोड़े हमने डाल दिए, तो अब हम तड़का बना लेते हैं कड़ी का। अब हम कड़ी का तड़का तैयार कर लेते हैं। ये मैंने घी जो है डाल लिया है। तो ये 2 मेरे पास जो है ना मिर्चें हैं सुरख, ये डाल देते हैं। 2 से 3 अदद जो है ना हम हरी मिर्चें डालेंगे इसमें। थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए ये फ्राई हो गई हैं। तो 3 से 4 अदद जो है ना हम हरी मिर्चें इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा बिल्कुल एंड में करना है, ब्लैक हो जाएगा। देखिए ये फ्राई हो रही हैं और साथ पटाखे मार रही हैं हरी मिर्चें। तो हमारे ऊपर भी ये इसका ख्याल करना होता है कि ऑयल ना पड़ जाए। अब इसमें मैं ज़ीरा ऐड करूँगी, 1 चम्मच तकरीबन ज़ीरे का। तो इसको हम 4 से 5 सेकंड जो है ना इसको फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना वरना ये ब्लैक हो जाता है। ये देखें अभी पटाखा मारेगी ये मिर्च। चलें जी गया। तो इसको हम अब कड़ी में डाल देते हैं। माशाल्लाह से देखें इतना मज़े का आप तड़का हमारा तैयार हुआ है। लें जी कड़ी हमारी रेडी है। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त कड़ी जो है ना तैयार हुई है। इसका कलर माशाल्लाह चेक करें। ऐसे कितनी ज़बरदस्त हमारी कड़ी जो है तैयार हुई है। तो देखिए माशाल्लाह से इसको हम डिश आउट कर रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह से इसकी थिकनेस देखें और कलर देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारी कड़ी का कलर आया। वरना कुछ लोग बनाते हैं उनकी कड़ी का कलर जो होता है ना वो रेड हो जाता है, ऑरेंज सा हो जाता है। तो देखें माशाल्लाह कितना कड़ी जो होती है ना उसका पीला कलर जो होता है ना येलो, वो बहुत मुझे तो अच्छा लगता है। जी देखिए माशाल्लाह से हमने डिश आउट कर ली है। कड़ी का कलर माशाल्लाह चेक करें आप कितनी मज़े की और खाने में इतनी टेस्टी बनी है ना ये, और मिनटों में तैयार हुई है और कोई टाइम नहीं लगता। इजी आप इसको घर में तैयार कर सकते हैं। बाज़ार जैसी कड़ी जैसी आप कोई अच्छे होटल में खाते हैं तो बिल्कुल वैसा टेस्ट। कड़ी तो सबकी फेवरेट होती है, चावलों के साथ खाएं या चपाती के साथ, नान के साथ, सबके साथ ही अच्छी लगती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। देखिए मेरी 300 के तकरीबन आसपास जो है ना वीडियो बन चुकी है मेरी रेसिपी। तो प्लीज़ आप से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करें, लाइक किया करें और कमेंट्स करके लाजमी बताया करें। और प्लीज़ आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।